हेलो हेलो आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ देंगे। जैसे जैसे कि आपको पता है, मेरा न्यूज़ सेगमेंट से पहले क्रिकेटिंग नॉलेज शेयर करता हूं मैं आपके साथ। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसका आंसर वीडियो की एंड में बताऊंगा। तब तक कमेंट करके बताइएगा। हु सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस बाय एन इंडिविजुअल इन एन ओडिया इनिंग्स? इसका आंसर वीडियो की एंड में मिलेगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपना T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैथ्यू शॉट, जेक फ्रेजर मैकगर्ग, जॉश इंग्लिश, कूपर कैनोली, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बाटलेट, एडम जैम्पा, टिम डेविड, मार्कस टॉइनिस, एरन हार्डी, सीन एबॉट, नथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन। ये ऑस्ट्रेलिया का T20 का स्क्वाड है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का जो वाइट बॉल का कोच था गैरी क्रिश्चियन, वो रिज़ाइन कर गए। उनको 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने 6 महीने भी काम नहीं किया और रिज़ाइन कर दिया। अब वजह निकल के जो आ रही है वो ये आ रही है कि गैरी क्रिश्चियन जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जो प्लेइंग 11 सिलेक्शन, प्लेयर्स का सिलेक्शन होना, जो भी है उसमें मेरी भी अथॉरिटी होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनसे अथॉरिटी ले ली गई वो, और उनसे कहा कि और जो भी सिलेक्शन कमेटी है, आकिब जावेद में जैसे मेन है जो कि सिलेक्शन कमेटी है, वही प्लेइंग 11 चूज़ करेंगे, वही प्लेयर्स स्क्वाड में डालेंगे। तो गैरी क्रिश्चियन ने इस कारण रिज़ाइन किया। लेकिन अभी ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि गैरी क्रिश्चियन ने क्यों रिज़ाइन किया है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, दोनों के होने, देखो पीसीबी का कहना है कि जो गैरी क्रिश्चियन है वो कोई भी कैंप्स नहीं लगा रहे कि जिसमें कि हम वाइट बॉल के कैंप्स लगाएं, नेट प्रैक्टिस, नेट सेशंस कराएं, जिसमें कि कोई टैलेंट जो डोमेस्टिक का हो, कोई वहाँ से निकल कर आए, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था, जो यूएसए में शेड्यूल था, यूएसए वर्सेस पाकिस्तान, वहाँ पे सुपर ओवर हुआ था। गैरी क्रिश्चियन को ये नहीं पता कि सुपर ओवर में बैटिंग करने कौन आएगा पाकिस्तान की तरफ से। वो खुद हैरान हो गए कौन आ रहा है, वो खुद देख रहे हैं कौन आ रहा है इधर उधर। और गैरी क्रिश्चियन का मानना है कि मेरी जो अथॉरिटी है सिलेक्शन में वो है ही नहीं, मेरी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है प्लेयर्स के कि मैं सेलेक्ट करूँ इसको, मैं इसको प्लेइंग 11 में खेलाऊँ। तो रिज़ाइन, इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जब से सनन जयसूरी आए हैं तब से श्रीलंका की क्रिकेट ऊपर उठी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, द राइज ऑफ श्रीलंका। मैं आपको उसका जस्टिफिकेशन भी देता हूँ कि जब से सनन जयसूर्या आए, 2-0 इंडिया को हराया ओडीआई में, 2-0 न्यूजीलैंड को हराया टेस्ट में, 2-1 वेस्ट इंडीज़ को हराया, और T20 में 2-1 वेस्ट इंडीज़ को हराया ओडीआई में। ये अभी तक सनन जयसूर्या के असाइनमेंट्स हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जुलाई 2024 से जून 2025 तक के। कैटेगरी ए में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। कैटेगरी बी में शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और नसीम शाह। कैटेगरी सी में अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हारिस रऊफ़, नोमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, साउद शकील, शादाब खान। कैटेगरी डी में आमिर जमाल, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान, वसीम जूनियर, उस्मान खान। अब जो कि रिटेन नहीं किए गए, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़,
इमाम उल हक, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिकार, हारिस, सरफराज अहमद, शाहनवाज धानी, उसामा मीर, जमान खान। तो मैं आपको बताता हूँ जो फ़खर ज़मान है उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, लेकिन उनको पनिशमेंट मिली है। क्या पनिशमेंट है? क्योंकि जो बाबर आजम को जब सेकेंड और थर्ड टेस्ट मैच से जो इंग्लैंड के अगेंस्ट था वो उसमें ड्रॉप किया गया, तो उनका मानना था कि ड्रॉप किया गया, तो फ़खर ज़मान ने ट्विटर के थ्रू मैसेज लिखा कि मतलब पीसीबी के खिलाफ कि आप अपने बेस्ट बैट्समैन के साथ ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? तो मतलब जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनको अपने क्रिकेटिंग बोर्ड के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी बड़ी सज़ा देना ये सही नहीं है, क्योंकि आप छोटी मोटी पेनल्टी लगा देते या मैच फीस काट लेते, ये कुछ ऐसा काम कर देते, या फ़ाइन भरने को कह दे, अपोलॉजी सॉरी का लेटर लिखने को बोल देते, ये सब काम कर देते। लेकिन क्योंकि वाहिद एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान को मैच जिता सकता है, चाहे 400 का रन हो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस किया था, वो फ़खर ज़मान ने किया था। चलिए 5वीं न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वीवीएस लक्ष्मण को इंडिया का हेड कोच बना दिया साउथ अफ्रीका टूर के लिए। आपको पता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रही है, तो गंभीर वहाँ बिज़ी रहेंगे, तो इसीलिए वीवीएस लक्ष्मण को हेड कोच बना दिया गया। चलिए अगर आपको मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ, जिसने सबसे हाईएस्ट सिक्सेस मारे, नंबर ऑफ सिक्सेस इंडिविजुअल इनिंग्स में, मतलब ओडीआई में, वो है इयॉन मॉर्गन। चलिए आपको अगर मेरा न्यूज़ सेगमेंट पसंद आया और क्रिकेटिंग नॉलेज भी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।